जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूटीएल ई रिक्शा चार्जर का बॉक्स है। इसमें लिखे हुए कुछ फीचर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स जो हमको दिखाई दे रहा है आपका, ये देखेंगे, इसमें लिखा है बैटरी पूरी डाउन हो भी जाए तब भी ये चार्ज करेगा। मान लीजिए अगर आपकी बैटरी जो ग्रेविटी है वो अगर ज़ीरो हो जाती है किसी कारण, बस आपका ई रिक्शा काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है और यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बैटरी की ग्रेविटी गिर जाती है। उस ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए ये ई रिक्शा चार्जर जो यूटीएल कंपनी का है वो प्रॉपर तरीके से उस बैटरी को चार्ज कर देगा। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा फीचर्स जो है, डबल फेज पर भी ये ख़राब नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके घर में सिंगल फेज है, जो सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है 230 240 होता है, लेकिन अगर आपके घर में किसी कारणवश फेस टू फेस हो जाता है जिससे आपकी लाइन में वोल्टेज 440 हो जाता है, जैसा कि इसमें इमेज में दिया हुआ है, 440 वोल्टेज इनपुट सप्लाई अगर हो जाती है तो यह भी आपके चार्जर को प्रोटेक्ट रखेगा। इसमें एक एसपीडी डिवाइस लगाता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है, जो हाई वोल्टेज को आने से हमारे चार्जर को रोकता है और इससे हमारा चार्जर किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होता है। दूसरा, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, सालों साल इसकी लाइफ होती है। आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से रख रखाव अच्छा करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से लगभग 4 से 5 साल तक इसकी लाइफ रहती है, और अगर इसको और अच्छे तरीके से रखा जाए तो इसकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। अब ये देखेंगे, हमारी यूटीएल कंपनी जो है इसमें आपको लगभग 15 महीने की वारंटी देती है। अगर यूटीएल चार्जर में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आपको यह चेंज करके दिया जाएगा, और जब ये इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च करने नहीं होंगे। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, ई रिक्शा चार्जर जो है इस तरह से दिखता है इसमें। दूसरा, इसमें जो ई रिक्शा चार्जर है आपको 48 वोल्ट 15 एम्पियर और 48 वोल्ट 12 एम्पियर दोनों में ये अवेलेबल होता है। अब आपको समझा दूं मैं कि ये 48 वोल्ट 12 एम्पियर और 48 वोल्ट 15 एम्पियर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हमें अपनी बैटरी को फास्ट चार्ज करना होता है तो हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा करंट की आवश्यकता के लिए हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता के लिए फास्ट चार्जर की आवश्यकता होती है। तो फास्ट चार्जर दैट मीन्स जिसमें करंट ड्रॉप ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 48 वोल्ट और आपका 15 एम्पियर है, 12 वोल्ट और 48 वोल्ट 12 एम्पियर है। ये दोनों तरह के चार्जर्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे यूटीएल कंपनी के, जो बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए। इसमें कुछ फीचर्स दिए होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। हाई एफिशिएंट एंड रिलायबल, मतलब कहने का कि इसमें हाई एफिशिएंट है, इसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, चार्ज स्टेटस दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे चार्जर स्टेटस दिए हुए हैं। स्टेटस में कहने का मतलब है अगर आपकी बैटरी जो है कितने % चार्ज है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एक इमेज बनी हुई है। अभी हम प्रोडक्ट की जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट दिखता है। तो उसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि हमारी जो बैटरी का स्टेज क्या है। अगर बैटरी का स्टेज 0 है तो 40% है, 10% है, 20% है, इस सारे स्टेट आपको दिखाई देंगे। एक इसमें SMPS लगा है और फुली ऑटोमेटिक है। SMPS में क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। अगर स्विच मोड पावर सप्लाई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे यूटीएल के चार्जर के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए जहाँ पर सेंसिटिव लोड होता है, तो ये हमारा SMPS डिवाइस लगा होगा, जिससे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ये उस मोड पर ऑपरेट होगा। और इसकी सबसे ख़ास कैपेसिटी है कि ये डीप डिस्चार्ज चार्जिंग कैपेसिटी। अगर ये बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज हो जाती है तब भी यह बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज कर देगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों में चार्जर्स लगे हुए होते हैं, उन चार्जर को वो बूस्टर चार्जर कहलाते हैं, लेकिन हमें अपनी बैटरी को
बूस्टर चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज नहीं कराना है। इसमें दिया हुआ इनबिल्ट सिस्टम है जो बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने पर भी इसको फास्ट चार्ज करके बैटरी को यूज़फुल और यूज़ करने लायक बना देता है। इसमें एक डिजिटल कंट्रोल सर्किट है और माइक्रो कंट्रोल सर्किट लगी रहती है, जिसको ये सेंस करता है कि बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया और कितने करंट की उसकी आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये सारे फीचर्स जैसे कि अभी हमने बताया, ये सारे फीचर्स देखिए। अब हम देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसमें कैसा दिखता है। देखिए, इसमें आपको ई रिक्शा मोटर्स कंट्रोलर भी है और ई रिक्शा DC टू DC कंट्रोलर भी होती है। तो ये दोनों हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये दिखता कैसे है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये कनेक्टर है। आप देख रहे हैं ये जो हैवी लगभग आपका 10 mm की वायर का कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। ये आपका 3 पिन सॉकेट्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये लगभग आपका 16 एम्पियर करंट को बियर कर सकता है। कि जैसा भी आपने देखा अभी हम बताया कि 48 वोल्ट 15 एम्पियर, 48 वोल्ट 12 एम्पियर के करंट का चार्जर जो होता है वो यूटीएल का होता है। तो इसमें करंट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगी और इसीलिए इसको बहुत हैवी तार से बनाया गया है। दूसरा, इसमें आपने देखा कि इसमें ग्राउंड जो वोल्टेज अधिक आता है तो उसको वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए इसमें एक अलग से सॉकेट्स दी हुई है। कई बार इस चार्जर में सिर्फ 2 ये पिन होती हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। तो लेकिन अर्थिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ओवर वोल्टेज आ रहा है तो हम उसको ग्राउंड कर दें, इसलिए ये 3 पिन दिया होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये कनेक्टर्स हैं। इसमें बैटरी को आप प्लस और माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। प्लस जो आपका पॉजिटिव होता है और माइनस आपका नेगेटिव होता है। ये इसका हाई क्वालिटी का कनेक्टर होता है जो सीधे हमारे इन्वर्टर से इन्वर्टर आपके चार्जर से आता है। इसमें आप देखेंगे ये आपका 10 एम्पियर्स का 10 mm का वायर है जो लगभग 15 एम्पियर के करंट को सह सकता है। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें ये जो कनेक्शन है ये अलग वायर है और ये वायर जो आपकी बैटरी पर जा कर के कनेक्ट हो जाती है। जो बैटरी हमारी आपकी 12-12 वोल्ट की रहती हैं, 4 बैटरियां टोटल, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जिससे इसको चार्ज करना में आसानी होती है। चलिए अब हम प्रोडक्ट को निकालते हैं, वो कैसा दिखता है। अभी हम इस प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। इसमें बहुत ही सेफ्टी के साथ कंपनी इसको ट्रांसपोर्ट से भेजती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी पॉलीथीन में पूरी तरह से पैक है और पैक होने के कारण इसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। इस तरह का हमारा यूटीएल चार्ज कंट्रोलर जो दिखता है ई रिक्शा का आप देख रहे हैं। जो अभी हम एसएमपीएस की बात कर रहे हैं, ये हमारा एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई है, जिसमें इसमें एक फ़ैन लगा हुआ होता है कूलिंग करने के लिए, जिसको हमारे जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो हीट ना हो, इस कारण से उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूटीएल कंपनी की है, उसके फुजियामा पावर सिस्टम के नाम से प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इनपुट सप्लाई है आपकी वो 220/50 हर्ट्ज सप्लाई है और ये यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है हमारे यूटीएल चार्ज कंट्रोलर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी आप परचेसिंग करने जाएं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो विद द हेल्प ऑफ ये सीरियल नंबर जो दिया है उस सीरियल नंबर से ये डिटेक्ट कर लिया जाता है। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स जाती है तो आप वो जो दिए हुए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके आप इसकी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर कोई परेशानी इसमें आती है। उसके बाद देखते हैं इस तरफ जो है आपने देखा यहाँ पर ये जो वायर है ये इनपुट सप्लाई की वायर है। जो हमारा ये प्लग है ये 3 पिन प्लग है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि इसको हम हमारे सॉकेट्स पर लगा दें और उसके बाद हम देखेंगे कितना इस पर वोल्टेज आएगा। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे साइड में ये जो हमारा साइड है ये बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारा
ये हमारा आउटपुट कहलाएगा, बैटरी लीड्स कहलाती है, आपने देखा वहाँ पर बैटरी लीड लिखा हुआ है। और ये छोटे छोटे से होल्स जो दिए हुए हैं, इसमें ये जो होल हैं ये यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इसके अंदर लगे हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से कूल रखने के लिए इसको बनाया जाए, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। आप यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स ये पूरे जलेंगे जब ये चालू होगा। तो यहाँ पर अगर बैटरी का वोल्टेज जो है, अगर बैटरी आपकी 25% चार्ज है तो 25% दिखाएगा, अगर बैटरी 50% चार्ज है तो 50%, ऐसे बढ़ते बढ़ते बैटरी अगर फुल हो जाती है तो फुल इंडिकेशंस आपको मिल जाएगा। ये हमारा बैटरी चार्जर इंडिकेटर्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी को किस प्रकार से इस चार्जर का रख रखाव करना चाहिए, कितने समय के लिए हम बैटरी को चार्ज करते। चलिए जानते हैं कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए चार्जर यूज़ करते समय। तो चार्जर यूज करते समय सबसे पहले कंपनी ने एक चेतावनी दे के रखी है कि अगर आप इस चार्जर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको चार्जर को खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसमें हैवी वोल्टेज फ्लो होता है, जिससे हमें हमारी जान जाने का खतरा होता है। और कभी भी चार्जर को जब भी आप उपयोग करें तो सबसे पहले आपकी जो डीसी आउटपुट है, जैसे आप ये दिखा रहा हूँ आपको, ये डीसी आउटपुट जो है ये आपको आपके बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल में और एक नेगेटिव टर्मिनल्स में लगा दें। उसके बाद ही आपको मेंस लाइन में जो आपका ये प्लग है उसको लगाएं और फिर उसके बाद उसको चार्जिंग कंडीशन में रखें। जब भी बैटरी अगर ये चार्जिंग मोड में होगी तो हमेशा वो ग्रीन सिग्नल देगी, ग्रीन एलईडी उसकी जलेगी। अगर बैटरी फुल हो गई है तो उसके लिए हमारी जो एफ एंड एम करके एलईडी है, जो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक इंडिकेटर्स दिया हुआ है एफ और एम करके, जो लास्ट में ये दिया हुआ है, इसमें ये ब्लिंक करने लगेगा। दैट मीन्स हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। और हमेशा, क्योंकि आपने देखा है कि ये आपके इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए इसको पानी से बचाएं, पानी से इसे दूर रखें, कभी इसमें पानी ना पड़ने दें। इसका ऐसा प्रोटेक्शन रखें कि जब भी आप ई रिक्शा में अगर आप कनेक्टेड करके रखे हुए हैं या कि घर में रखे हुए हैं इसको, तो इसको हमेशा पानी से बचा कर रखें चार्ज में। और अगर ये चार्जर में किसी प्रकार की टूट फूट हो गई है तो ये ई रिक्शा चार्जर जो है यूटीएल कंपनी इसे वापस नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि आप इसको प्रॉपर तरीके से रखें, जिससे बैटरी को आपके प्रॉपर चार्ज कर सके और ये चार्जर भी ख़राब ना हो। बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग आपका जो समय होता है वो 8 से 10 घंटे होता है, क्योंकि बैटरी को हमको स्लो मोशंस में स्लो करंट दे करके ही चार्ज करना चाहिए। अगर हम इसको फास्ट चार्जर से लगाते हैं तो बैटरी की जो लाइफ होती है वो स्पॉइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए लगभग अगर आप अपनी बैटरी की लाइफ को चाहते हैं ज़्यादा मैक्सिमम समय तक ये चले, आपका साथ दे, इसलिए आप अपनी बैटरी को लगभग 8 से 10 घंटे चार्ज करना है। अगर आपकी बैटरी जो है 80 से 120 AH की बैटरी है तो आपको लगभग आपके 12 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करना चाहिए। और अगर आपकी बैटरी जो है आपके 100 से 140 AH की बीच की है तो आपको 15 एम्पियर के चार्जर से इसको चार्ज करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं कमेंट के माध्यम से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये ई रिक्शा चार्जर, और बहुत ही अच्छे रेट पर उपलब्ध है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रेट की अगर बात करें तो इसमें MRP यहाँ पर दी नहीं है इस प्रोडक्ट की, लेकिन लगभग आपको ये अगर मार्केट में जाएंगे तो ये आपको 3800 में 15 महीने की वारंटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह टेक्निकल्स नॉलेज मिलता रहे। सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के जो भी फ़ायदे होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।